मैं उनकी बात सुन रहा। मैं एक बात मानता हूँ, मैं भारत सरकार के साथ हूँ कि हर कदम में हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन होगा, फिर इस जमीन पे कहीं भी वो होगा, वो मार गिराया जाएगा, फिर चाहे वो कनाडा में ही क्यों न हुआ। नंबर 1। दूसरी बात जो आपने कहा कि सबूत नहीं है, सबूत पुलवामा के समय भी दिया था, विदेश मंत्रालय से आप मुझे बताएं जरा नीरज, मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, वहां रहने वाले खालिस्तान तहरीक रहने वाले सिख जो हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, वहां पे रहने वाले क्रिश्चियन जो हैं उनको भी अपना दुश्मन समझते हैं, मसाजिद वहां पे महफूज नहीं है, गुरुद्वारे अगर हम बात करें सिखों की या क्रिश्चियंस की, जो मैं कहना चाहती चर्च, वो वहां पे महफूज नहीं है, तो वहां पे किसी की इबादतगाह तक महफूज नहीं है। गाय की कुर्बानी करने पर आप लोग छुरियां चाकू लेके चढ़ दौड़ते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वहां पे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, किसी को मजहबी आजादी नहीं है, सेक्युलर इंडिया आप उसको कहते हैं। तो आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन होती है उस पर बाकी आप लोग पूरे उतरते हैं? फिर दूसरा, खुर्शीद अहमद कुसूरी साहब जो साथ बैठे हुए, साहब गुजरे खारजा, जरा सवाल ले लीजिए ना, और जनरल साहब भी उस वक्त में शामिल थे जो स्टूडियोज में बैठे हुए इस टाइम पे मेरे साथ। आपके इंडिया में वाकया पेश आया था कि आप लोगों में टॉलरेंस लेवल इस हद तक कम है कि ये लोग वहां पर मौजूद थे और स्याही फेंकने का वाकया पेश आया था, आपने बतौर जर्नलिस्ट रिपोर्ट किया होगा यकीनी तौर पे, उस पर क्या कहेंगे आप? जो कोई भी, मेरी बात समझिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में।